हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे द टॉपिक बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। बेटा ये हिंदी मीडियम में चैप्टर है, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ना मैम। कौन सा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यस मैम, ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो इसमें सीखेंगे। और हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये सब सीखेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो डाल देते हैं एक। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्याकलन। योग मैंने होता है बेटा प्लस, और व्याकलन मैंने होता है घटाना, माइनस, सॉरी बेटा उठाना। तो इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा सा सीखेंगे हम और दूसरा सीखते हैं हम। रुको, तो बेटा योग कीजिए, क्वेश्चन नंबर योग कीजिए। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन डालते हैं, योग कीजिए। योग क्या होता है दृश्य? मैम योग, योग मैम प्लस। हाँ, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, और अगला है हमारा, यहाँ लिख देते हैं -3xz प्लस 5x माइनस 2xy। हिंदी में बोलूँगी मैं आगे से, ठीक है ना? इसमें तो बेटा हमारे पास ये तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक तीन पद है, 1 2 3 पद, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है ना, उन वाली पद है ये। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पहले वाले पद को ऊपर लिखेंगे। तो हमने लिखा, खुला खुला लिखेंगे, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। दूसरा, अब हमने क्या देखना है, मतलब लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, एक जैसे टर्म जो है ना उनको एक जैसे लिखेंगे। यस मैम। यानी कि yz के नीचे yz लिखेंगे, zx के नीचे zx लिखेंगे, xy के नीचे 5yz लिखा हुआ है। तो पहला हमारा 4yz, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। 5yz के नीचे पहले इसका साइन देखो, इसका साइन किसका है? प्लस, प्लस का, तो इसका प्लस लगा दो, 4yz। फिर क्या आपका 9zx, तो यहाँ आ जाएगा इसके साथ 9zx, और फिर आपका -4y। अब ऊपर वाले में y कहीं नहीं है, नहीं है ना? ऊपर वापस इसको नहीं, इसको अलग लिख लो, यहाँ पर ऊपर नहीं लिखना, वो अलग लिख लो, ठीक है ना? अलग लिखा बिठा दो, अलग क्लास का बच्चा आइए, ठीक है ना, अलग लिख दो। अब तीसरी टर्म है हमारी माइनस का 3xz, xz, यहाँ ना xz। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ zx है और ये xz है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, या तो इस zx है ना, इसको तुम zx करके लिख सकते हो। तो माइनस का 3zx, फिर प्लस का 5x। अब ना इसके पास अकेला 5x है, ना दूसरे वाले के पास है, तो इसको भी अलग लिख देंगे, 5x। और -2xy, और xy हमारी यहाँ पर है -2xy। सबसे पहले तो बेटा हमने इनको सही से लिखना है, सेम टर्म को देख के ऐसे लिखना है। फिर देखो 7 प्लस का 2 माइनस का, भले ही हम इनको प्लस कर ले हैं, परंतु माइनस प्लस कभी प्लस हो सकता है? होएगा? नो मैम, हमेशा अपोजिट साइन, विपरीत साइन आपस में माइनस होंगे ना। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना रहेगा? बोलो। 7 में से ये, हाँ 5 किसका रहेगा? बोलो। माइनस नहीं प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है ना। यस मैम। और इसके वेरिएबल व्यंजक इसके साथ लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 5 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, क्या होगा यहाँ पर
मैम प्लस मैम 9YZ 9YZ। नेक्स्ट मैम माइनस देखो, चाहो तो 3ZX और 3ZX को कैंसिल कर दो, ख़त्म हो गए तो दो। नहीं ख़त्म क्यों हो गए, ये प्लस के हैं, मैम प्लस हो जाएंगे ये, है ना, Yes, प्लस ma'am, हो plus जाएंगे। हो जाएंगे। 6 तो हो गए हमारे माइनस के और 9 हो गए प्लस के। तो 9 प्लस का और 6 माइनस के हो गए, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ा हमने, तो कितना रह गया हमारा, 3 रह गया ना। 3 किसका रहेगा, 3 प्लस प्लस का, का। क्योंकि अभी भी 9 बड़ा बड़ा है nine ना, है। Yes, तो ma'am। प्लस का 3ZX 3ZX। अब इसके साथ कोई प्लस माइनस होने के लिए नहीं है ना, 4Y इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 4Y और प्लस का 5X। एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड में करवाती हूँ इसी में, सेकंड मेथड, दूसरा तरीका कौन सा होता है आपका, ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले वाले को लिख लो एज इट, जैसे लिख रखी है ना, उसको ऐसे लिख लो, 7XY प्लस सुनो 7XY है ना, और कहाँ है XY, देखो ये XY है, इसको इसके साथ ले आओ, माइनस का 2XY लिया इसके साथ। यस मैम अब ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया। अब हो गया हमारा 5YZ प्लस का 5YZ, और YZ कहाँ है, देखो ये YZ है, इसको इसके साथ ले लो, प्लस का है वो, प्लस 4YZ। अब ये भी लिखा गया, हल्का सा निशान लगा लेंगे। अब हम लिखेंगे माइनस 3ZX, इसके तो तीनों लिखे गए ना। अब ये लिखेंगे प्लस 9ZX, और यहाँ भी ZX है ना, इसको भी इसके साथ ले आएंगे, 3ZX। हमने ZX को आगे पीछे करके लिख लिया, और फिर लिखेंगे हम प्लस का 5X और माइनस का 4Y, सारे लिखे गए। एक बार अपने काउंट कर सकते हो, 3 इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है ना, यहाँ भी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा देखो, ये दोनों सेम है ना, सेम का मतलब इनके वेरिएबल बीजे व्यंजक सेम है ना, माइनस कर दो। ये आपस में माइनस हो जाएंगे, यस ये है ना। तो हम लिख देंगे 7 में से 2 हो गया 5XY। अब ये तीनों एक साथ प्लस माइनस होंगे, एक साथ प्लस माइनस होंगे ना, नहीं, एक साथ, ये नहीं, तीनों नहीं, ये दो यहाँ तक 5YZ और 4YZ, तो दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 9YZ। अब ये हमारे तीनों यहाँ से, ये तीनों सेम है ना। यस मैम। तो ये तीनों आपस में प्लस माइनस, अगर सारे प्लस के होंगे तो प्लस हो जाएंगे, माइनस के होंगे तो फिर भी प्लस हो जाएंगे, परंतु कहीं प्लस माइनस होगा तो आपस में कट भी जाएंगे। देखो यहाँ क्या फ़ायदा हो जाता है, पहले लिख लो -3 माइनस का और 3 माइनस का, माइनस के 6 हो गए ना, माइनस के 6ZX और प्लस में 9ZX और प्लस 5X, ये तो किसी के साथ प्लस माइनस होगा नहीं, और माइनस का 4Y, तो ये तो एजिटी लिखा जाएगा 5XY प्लस 9YZ। हिल रही है वीडियो। देखो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे ना, 9 में से 6 घटाएंगे तो किसका बच गया, जमा के 3ZX जमा का 5X और घटा का 4Y। तो बेटा इस तरह कौन सा भी तरीका यूज कर लेना, समझ आ गया। हाँ, योग तो सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है एक, हम कौन सा क्वेश्चन ले लें अपना,
क्वेश्चन नंबर 2 का सी ले लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट ले लेते हैं ना। तो ये है आपका, इस नंबर को इसमें से आपने घटाना है, ठीक है। इंग्लिश में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ बीच में फ्रॉम लिखा होता है ना, यस मैम। इंग्लिश में यहाँ फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं। परंतु हिंदी में ये क्या कह रहा है, इसको में से, इसमें से घटाइए, को घटाइए, यानी कि इसमें से ये, तो ऊपर यही लिखेंगे ना। तो हम लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5 बेटा p q माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। फिर वही करना है, पहले तो वही करना है ना, जैसे यस मैम। सेम पद को सेम पद के नीचे लिखेंगे ना। अब हमारा देखेंगे 4p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर क्यू यहाँ है ना, इसके नीचे लिख देंगे इसको, प्लस का 4p स्क्वायर क्यू। अब क्या है, माइनस 3p क्यू, तो यहाँ 5 के नीचे लिख देंगे है ना, माइनस का तो माइनस लगा के माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर, 5p क्यू स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे, प्लस का 5p क्यू स्क्वायर, बेटा मत हिला, माइनस का 8p, कहाँ है 8p, 3p के साथ लिखेंगे, माइनस का 8p प्लस का 7q, 7q कहाँ है, 11q के साथ लिखेंगे, प्लस का 7q और माइनस का 10। देखो बेटा यहाँ सीखेंगे, पहले तो लिखना तो सब में सेम ही है ना, जैसे लिखते हैं। यस मैम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर करना है नीचे वाला जो नंबर है ना आपका, नीचे वाले नंबर के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणित उसके साइन देखने। ये माइनस का है ना, इसको बदल के क्या बना दें, प्लस का, इसको किसका बना दें, प्लस का। ये किसका माइनस, ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का। प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अपोजिट हो जाएगा। नीचे वाला नंबर अगर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, ये याद रखना माइनस में। और ये क्या है आपका, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस, है ना। बस प्लस और माइनस में यही डिफरेंस है ना, नीचे वाले नंबर के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं ना। अब इसको भूल जाना तुम, इन साइन को भूल जाना, इनको याद मत रखना, इनको याद नहीं रखना तुमने, इनको भूल जाओ तुम, ठीक है ना। इनको याद नहीं रखना, जिसमें मैंने गोला लगा दिया ना, इनका कोई काम नहीं है अब। यस मैम। बस यही चेंज है इसमें, इनका कोई काम नहीं है। अब माइनस का 18 था और सॉरी प्लस का 18 था और 10 भी प्लस का बन गया, क्योंकि इसको तो हमने भूलना है ना। तो माइनस के 8 प्लस के 18 और प्लस का 10 कितना बन गया, 28 बन गया ना, 28 बन गया ना, 28 है ना। अब ये तो हमें भूलना है ना, 8 किसका बन चुका, प्लस का, जमा का, और जमा का 3 किसका, घटा का। जमा घटा आपस में घटेंगे ना, 8 में से 3 घटाएंगे तो किसके रहेंगे, 5, किसके रहेंगे, 5, और 5 किसका रहेगा, जमा का, क्योंकि 8 जमा का है ना। अब ये दोनों किसके बन गए, ये किसके बन गए, जेड क्यू कितना था, कितना जेड क्यू था, 11 क्यू, और यहाँ कितना क्यू था, स्टार्ट। हाँ 11 तो पहले से ही घटा का था और 7 अब घटा का बना दिया हमने, तो दोनों घटा घटा जमा हो जाएंगे, परंतु साइन किसका लगेगा, घटा का। तो ये आ गया हमारा 18Q। अब यहाँ पर ये दोनों 5 पहले से ही जमा का था और 3 भी जमा का हो गया, ये हो गया हमारा 8PQ, और ये दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, माइनस का 7PQ स्क्वायर, और यहाँ जमा घटा घटा, और बड़ा नंबर 5 जमा का, तो जमा का आएगा P स्क्वायर Q,
5 में से 4 गया, एक एक लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओगे तो भी उसको एक ही माना जाता है। समझ जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी सिखाऊं। दूसरा तरीका इसका आसान होता है घटा का। दूसरा तरीका क्या होता है, तो पहले नंबर को लिखना आपने, तो 18 माइनस 3p माइनस मैम ये तो वही वाला 11 तरीका जो क्यू, पहले बताया था। नहीं वो वाला नहीं है ना, अभी बताती हूँ ना। 5 लिखना तो पड़ेगा ना, यस मैम। माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p²। अब लगा दो माइनस, क्या लगा दोगे, माइनस और फिर लगा दो ब्रैकेट। ध्यान से समझेंगे। फिर तुम्हारा ये तरीका ना प्लस माइनस करने वाला झंझट खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से करोगे तो। ऊपर वाली संख्या को एज इट लिख लेना है, और दूसरे वाली संख्या लिखने से पहले उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस, और फिर लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर ये नीचे वाले नंबर को लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर नीचे वाले को लिखेंगे, तो नीचे वाला नंबर है हमारा 4p² माइनस 3pq प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q और माइनस का 10। अब सीखना हमने क्या करना, समझ आ गया। पहले वाले नंबर को एज इट लिखना है, ओरिजेंटल मेथड से करेंगे तो पहले वाले नंबर को ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना, जो हमने घटाना है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना। अब अगला स्टेप क्या करना है, पहले वाले को यहाँ से यहाँ तक वाले में नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे ही उतार लो। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब ये माइनस लगा दो। अब ब्रैकेट के अंदर बेटा जो नंबर प्लस का है वो बाहर निकल के माइनस का होगा और माइनस का प्लस होगा। समझ आ गया। क्या करना अगला स्टेप, जब इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना, उनका साइन चेंज करके निकालेंगे। अगर वो ब्रैकेट के अंदर प्लस का है तो उसके आगे माइनस का लगा दो, और माइनस का है तो प्लस लगा दो। तो ब्रैकेट के अंदर 4 किसका, प्लस का है ना, 4 के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं हो तो प्लस ही होता है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस का बन के निकलेगा 4p²q, और 3pq माइनस का है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस का। साइन चेंज करके निकालना है बाहर, साइन चेंज करके, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब 5 किसका है, प्लस का है, प्लस का, तो क्या लिखेंगे, माइनस 5pq²। 8 किसका, माइनस, तो प्लस हो जाएगा 8p, और 7 माइनस का हो जाएगा 7q, और प्लस, ये प्लस का हो जाएगा। समझ आएगा। यस मैम। अब एक और इजी स्टेप करने के लिए मैं बताती हूँ। ये 18 है ना, कांस्टेंट टर्म है ना ये, इसके साथ PQR कुछ नहीं है ना, और एक 10 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है ना, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लो। इसको आगे बुला ले 10 को, 10 को इसके आगे बुला लिया, ठीक है। यहाँ से ये लिखा गया, यहाँ से ये लिखा गया हमारा। अब हमारा क्या, माइनस 3p, माइनस क्या है, 3p। अब p और कहीं ढूंढो, कहीं है p, है, होगी 8p, है ना, इसके साथ ले आओ p को, 8p। एक मिनट, पेंसिल दो मुझे। हाँ, तो हमारा ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, p भी लिखा गया, 8p भी लिखा गया। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे, इधर से लिखेंगे हम माइनस का 11q। अब वहाँ ढूंढो दूसरे में q कहाँ है, 7q, तो इसके साथ ले आओ माइनस का 7q, और निशान लगा देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना होगी हमारे कौन कौन से नंबर बच गए। अब हम लिखेंगे प्लस 5pq, यहाँ से pq कौन है, 3pq, प्लस का 3pq। अब यहाँ से माइनस 2pq² माइनस 5p माइनस 5pq²।
अब आ गया हमारा प्लस का प्लस का 5p स्क्वायर क्यू और यहाँ पर माइनस का 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे लिखे गए ना। यस मैम। अब देखो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, दोनों के प्लस के हैं तो है ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इकट्ठे हैं। ये आ गया आपका 28। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ p है, तो 8 प्लस का है और 3 प्लस का 5 रह जाएगा, प्लस का 5p। ये भी हो गया। अब ये दोनों आपके इकट्ठे प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 18q है ना। यस 18q। अब ये दोनों आपके इकट्ठे प्लस हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे 8pq और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, परंतु जब माइनस के नंबर प्लस होते हैं तो रहते माइनस के, साइन माइनस का रहता, माइनस का 7p क्यू स्क्वायर और लास्ट में रह गया आपका 4 और 5। ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि 5 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो ये रह गया आपका 1। लिखो तो लिख दा करो, ना लिखो तो उसको 1 ही माना जाता है। तो देखो सारा आंसर सेम है ना। यस तो जो सा तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका कर लेना। हाँ तो बेटा हम अब व्यंजकों को गुणा करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? गुणा। तो मैं मुश्किल वाले क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। एक क्वेश्चन दे रखा हमारे को, 2 ध्यान से समझेंगे। 2/3xy ब्रैकेट इंटू -9/10 और जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही करना, गलत नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे जो नंबर है ना उनको एक साथ लिख लो ब्रैकेट में, इसको और इसको एक साथ लिख लो। तो हम लिखेंगे 2/3 गुणा में बटे बोलते हैं हिंदी में, बटे, और माइनस का 9/10। ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे x के साथ x लिख लो, यहाँ x 1 है और यहाँ x की पावर x की घात 2 है, इसको एक जगह लिख लो। और फिर यहाँ पर y की पावर 1 यानी कि y की घात 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और गुणा में y की घात 2, 13 भी हो रहा है ये। तो गुणा करेंगे, देखो गुणा करेंगे, काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 है ना। ऊपर क्या बचा? 3 और 1, ऊपर नीचे वाले कटते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं कटते। 3 एकम 3 और नीचे 5 और 1 बच गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे 2 को 10 से गुणा करो, वही तो कर रहे हैं मैम, काट रहे हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। हाँ। तो नीचे क्या बचा आपका? 5 और एक साइन माइनस का भी है आपका, तो माइनस का 3/5। अब क्या करेंगे? x की पावर 2 और x की पावर 1 सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे ना, घात जुड़ जाएंगी। x की पावर 3 और y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 3। समझ आ गया? ये तो था बेटा आपका एक पद को। अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबरों को गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा कीजिए। अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, गुणा द्विपद की गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास है ए, ध्यान से समझेंगे, a + 7 और दूसरा पद है b - 5। देखो जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बोलते हैं, और इसमें 2 पद हैं a और 7, ये द्विपदी हो गया और ये भी द्विपदी होगा। द्विपद को द्विपद से गुणा करेंगे, बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुणा करेंगे, है ना। तो पहले वाला जो पद है ना उसके a को बाहर लिखो, ऐसे
लिख लिया। यस मैम। और इसके साथ गुणा करके ऐसे लिख दो b माइनस 5। ये गुणा करने की फॉर्म होती है ऐसे। ए लिख दिया था, ए के साथ ये लिख दिया। अब क्या लिखें 7। 7 अगर वो प्लस का तो प्लस का 7 लिखो, माइनस का होगा तो माइनस, उसका साइन साथ में रहना चाहिए। और इसके साथ लिखो b माइनस 5। आया समझ में? पहले ये लिखना है पहला पद, और इसके साथ इसकी गुणा ऐसे लिखी जाती है। फिर ये पद लिखेंगे, अगर ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, इसका साइन साथ में जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस का साथ लिख दिया। यस मैम। और फिर इसके साथ ये लिख दिया। ठीक है। अब ए को बी से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यंजक कैसे गुणा होते हैं? ए और बी की गुणा ए बी रहेगी ना। जैसे ए का पहाड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ए वन जा ए टू जा बी, नहीं पढ़ते ना। तो सीधा ए और बी की गुणा तो ए बी रहेगी ना, ए बी। और ए और 5 की गुणा क्या हो जाएगी? ए और 5 की ए 5 नहीं होता, 5 ए, 5 ए। 5 नंबर पहले लिखा जाता है, व्यंजक बाद में लिखे। अब इनकी गुणा हो गई ना हमारे को। अब यहाँ चलेंगे 7 की और बी की गुणा करोगे 7 बी। और पहले गुणा करके लिखने से पहले ये देख लिया करो 7 भी प्लस का है और बी भी प्लस का है, तो साइन भी किसका आएगा? प्लस का। 7 बी। अब 7 की और 5 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। और देखो 7 जमा का है, 5 घटा का है, 2 एक जमा का साइन हो, एक घटा का हो तो माइनस में आएगा ना, माइनस का 35। अब बेटा अब हम आगे जाएंगे। जैसे हमने देखो ए बी है, और कहीं आपके पास ए बी है तो इसके साथ जमा घटा होने के लिए कोई ए बी नहीं है ना। ए बी, ए और बी तो अलग अलग हैं, परंतु ए बी इकट्ठे नहीं है ना कहीं भी, तो ये किसी के साथ जमा घटा नहीं हो सकता। 5 ए और कहीं 5 और कहीं ए है नहीं है, बी भी नहीं है। 35 के साथ कोई संख्या घटा होने के लिए, जमा होने के लिए नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? हाँ, अब बेटा हमने सरल कीजिए क्वेश्चन है, मतलब सिंप्लीफाई। हाँ सिंप्लीफाई कीजिए। एक क्वेश्चन है हमारा x²। बहुत आसान है बेटा, बस तरीके से चलोगे। ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट x + 5 और जमा में 25। इसको नहीं छेड़ना अभी आपको, ठीक है ना? इसको ऐसे रहने दो। अब पहले की तरह, जैसे पहले बाहर a लिखा था ना, अब हम क्या लिखेंगे बाहर? x²। क्या लिखेंगे? x²। और x² के साथ पूरा ये ब्रैकेट ला के रख दो, x + 5। समझ आएगा? अब हम क्या लिखेंगे बाहर? -5। प्लस का होता तो प्लस लिखते, माइनस का तो माइनस का 5। और इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट ला के रख देंगे, x + 5। और ये 25 है बाहर है, ऐसे ही लिख दो 25। अब x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है ना। तो जब ये गुणा होते हैं, x आपस में गुणा होगा तो उनकी घात जुड़ जाएंगी, उनकी घात जुड़ेंगी। तो 2 घात और 1 घात कितनी होगी? 3 घात, है ना। घात जुड़ेंगी, वो x लिख दो। और यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यानी कि घात 2 और 1 कितनी होगी? x की घात 3। इसकी और इसकी गुणा होगी। अब 5 की और x की गुणा करेंगे, पहले 5 लिख दो और x की घात भी लिख दो 2, यहाँ गुणा होगी। अब 5 को x से गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पर साइन देखेंगे, माइनस है ना, ये माइनस और ये प्लस, एक माइनस हो तो माइनस बन जाता है, माइनस का 5x। अब 5 को किससे गुणा करेंगे? 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ भी माइनस होता तो प्लस हो जाता, परंतु एक माइनस का है, दूसरा प्लस का, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है। माइनस का 25 और प्लस का ये 25 साथ में चलेगा। अब देखो यहाँ है हमारी x की घात 3, और कहीं x की घात 3 है नहीं है ना, तो ये किसी के साथ जमा घटा नहीं हो सकता, ये जो का तो रहेगा। यहाँ 5 x की घात 2, और कहीं है x की घात 2,
ये भी किसी के साथ जमा घटा नहीं होगा, ऐसे ही लिख दो। अब आगे लिखो 5x, x वाली कोई संख्या है, ये भी ऐसे ही लिख दो। और देखो 5 जमा का 25 जमा का और 25 घटा का, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0। 25 में से 25 गया 0, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे समझ में? ये सरल कीजिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा है। मुश्किल तो क्या है, बड़ा है थोड़ा, लिखेंगे वही दिखाएगा। ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट c माइनस डी। बेटा अगर ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, c प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में बेटा अगर ध्यान से नहीं करें तो गलती होते हुए देर नहीं लगती है, और फिर कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है इसमें। तो सबसे पहले बेटा हम इसको करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने पहले भी किया था, इसका जो पहला नंबर होता है, अल्फ़ाबेट होता है या अलजेब्रिक वो वेरिएबल होता है, इसको बाहर लिखेंगे। तो ए को बाहर लिखेंगे और ए के साथ ये वाली पूरी ब्रैकेट लिखेंगे ना, ब्रैकेट लगा के c माइनस डी, ये ब्रैकेट की फॉर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया हमने। फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस का b लिखेंगे और b के साथ ये दोबारा फिर लिख देंगे c माइनस डी, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ऐसे लिखना पड़ता है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a बाहर लिखेंगे और a के साथ फिर ये c प्लस डी लिखेंगे, c प्लस डी, फिर माइनस का b लिखेंगे बाहर और फिर इसके साथ लिखेंगे c प्लस डी। और इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2ac और इसी प्रकार प्लस का 2bd। अब एक काम तो हुआ, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करो, a को c से ac हो जाएगा ना, ac। ऐसे ही a को d से मल्टीप्लाई करो, ad पर साइन किसका लगाऊं, माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस ad। अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब a को b को किससे मल्टीप्लाई करें, c से, bc, और ये भी b भी प्लस का है, c भी प्लस का, तो प्लस का bc। अब पहले साइन देख लो, ये प्लस का ये माइनस का साइन, तो माइनस हो जाएगा हमारा, है ना। और b और d की मल्टीप्लाई होगी b और bd, ये हो गया। अब हम यहाँ करेंगे, फिर प्लस लगा दो बीच में, a को c से करो ac, a को d से करो ad, फिर आगे चलो, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस bc, फिर माइनस bd, और ये तो एच लिख देंगे 2ac प्लस 2bd। अब ढूंढेंगे हम, अब बनाएंगे पेयर, बनाएंगे मैचिंग करेंगे कौन किसके साथ। देखो ac प्लस का और ac प्लस का, 2 ac है ना, ये ac और ये ac दोनों प्लस के ना, दोनों को जोड़ दो 2ac हो जाएगा, 2ac, एक AC और एक AC, एक AC और 2AC हो गए ना। अब ये हमारा हो चुका है, कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। तो AC को हमने AC से ऐड कर दिया, दोनों प्लस, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, 1 और 1 क्या हो गया 2। अब ये तो हो गया हमारा। अब हम AD यहाँ भी है और AD यहाँ भी है बेटा। अगर सेम नंबर हैं और वो दोनों के साइन अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको कैंसिल का मतलब AD में से AD घट जाएगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, इसको छोड़ दो। अब BC देखो, BC प्लस का और BC माइनस का, ये भी कैंसिल कर दो, कट जाएंगे यानी कि 0 रह जाएंगे।
अब बी डी किसका है? माइनस का। और ये बी डी किसका है? माइनस का। ये दोनों प्लस हो जाएंगे परंतु रहेंगे किसके? माइनस के। माइनस 2 बी डी, बी डी हो गया हमारा, ये बी डी हो गया, ये बी डी। अब क्या बच गया हमारा? ए सी प्लस ए सी कहाँ है? ए सी तो हो चुकी है, ये 2 ए सी, 2 ए सी प्लस 2 बी डी। अब आगे देखो 2 ए सी और 2 ए सी दोनों जमा के है ना, ऐड हो जाएंगे ना, 4 ए सी, परंतु 2 बी डी माइनस का और 2 बी डी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, घट जाएंगे ये 0। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ए सी। समझ आया? आगे समझ? यस मैम। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। 3x इंटू ये गुणा होता है ना, 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब होता है सिंप्लीफाई करना है। वेयर जहाँ x इज इक्वल 3, x की वैल्यू लेनी है 3, x की वैल्यू 3 लेनी है, और x/2 लेना दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। नहीं, 2 क्वेश्चन करने हैं, एक बार x की वैल्यू 3 लेके करोगे और एक बार x के प्लेस पर 1/2। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, सरल कीजिए, सरल हाँ। तो बेटा क्वेश्चन ए है हमारा 3, ध्यान से समझो बेटा, है वही चीज़, 4x माइनस 5 प्लस 3, वेयर जहाँ 3, x की जगह क्या रखना हमने? 3। तो क्या करेंगे, पहले तो वही करो, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट से बाहर 3x क्या मल्टीप्लाई में है ना, तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करो? 4x से। 3 4 जा 12, और x गुणा होंगे, x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगी ना। यस मैम। सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाएंगी। 3x की और 4x गुणा होगी, माइनस 3 को पहले 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15, और ये x जमा में 3। अब लिखेंगे x का मान कितना रखने पर? x का मान 3 लेने पर, लिखने पर, लेने पर। अब हमने क्या चेंज करना है, जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ हमने 3 रख देना है। जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है? 3। तो इस वाले में तो 12 को तो बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में रखो 3, और 3 की पावर, x की पावर 2 है तो 3 की पावर भी 2 होगी। आगे बढ़े, माइनस, बस x को हटा के 3 लिखना और कुछ चेंज नहीं करना, 15 और ब्रैकेट 3 और प्लस में 3। अब पहले इसको देखेंगे हम, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 को 3 × 3 को 2 बार लिखे, मल्टीप्लाई करेंगे 9, हाँ, और लिख दो 12 × 9। आगे बढ़ेंगे, ये तो मल्टीप्लाई कर ही दोगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 15 × 45 है ना, घटा के 45 जमा में 3। अब क्या करेंगे, 12 को 9 से गुणा करो, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, और घटा के 45 जमा के 3। अब 3 के साथ 108 के साथ 3 को ले आओ, जमा के एक जगह हो जाएंगे ना। 108 जमा 3 घटा में 45, 108 और 3 हो गए 111, और घटा में 45, गलती ना करें तो यहाँ पर कर लो, 111 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ से 80 ले लिया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गया 10, 0 10, 10 में से 4 गया 6, तो आंसर आ गया हमारा 66। हाँ, तो अब इसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2। अब इक्वेशन यही रहेगी आपकी। अब दोबारा हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसी में ले लेंगे हम पार्ट 2।
पार्ट 2x इज इक्वल 1/2, यानी कि इसी में x की वैल्यू 1/2 लेनी है। हाँ 2 लेनी है ना, x की जगह क्या लेना है 1/2। पहले हमने x की जगह क्या रखा था 3, अब हमने लिखना है जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ रखना 1/2। तो पहले हम एक बार वो लिख लेते हैं, अपने समीकरण लिख लेते हैं। अब मैं भूल चुकी हूँ हिंदी मीडियम। 15x जमा में 3 और x बराबर है क्या लें, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, या x का मान 1/2 लेने पर। तो देखो बेटा खेल मत, इधर देख ले। 12 का 12 लिखेंगे, ब्रैकेट में x के प्लेस पर लिखेंगे 1/2। x का स्क्वायर, x की घात 2 है ना, तो इसकी भी घात क्या रहेगी 2 घात रहेगी, घटा 15 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 x के स्थान पर जमा में 3। तो यहाँ करेंगे हम 12 का 12 और यहाँ 1/2 गुणा में 1/2 है ना, इसकी पावर 2 है ना, तो 1 एकम 1 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा हमारा 12 गुणा में 1/4 घटा 15 एकम 15 बटे में 2 जमा में 3। अब ये यहाँ और काट दो, 4 एकम 4 थिए 12, ये रह गया 3 एकम 3। आगे लिखेंगे हम 3 एकम 3 और माइनस 15/2 और जमा का 3। अब बता वही क्या करेंगे, अब बताएगा दृश्य बताएगा क्या करना चाहिए अब हमें। मैम अब हमें हिला मत, 15 को हाफ कर दो, 15 को हाफ कर दो, 7.5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर मैम 7.5 में 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो। मैम उसमें वही तो है ना, 3 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो। सही कह रहा तू। एक तो ये तरीका है तेरा, ठीक है। एक तरीका ये 3 जमा का, इसको दोनों जमा के हैं, 3 जमा जोड़ेंगे उसमें, तो दोनों 3 जोड़ेंगे ना। हाँ मैम 3 में पहले 3 जोड़ लो उधर ले जाके, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 को जोड़ नहीं 7.5 में 3 जोड़ दो, 10.5, 10.5 में 3 जोड़ दो, 13.5 आंसर आ गया तेरे हिसाब से। पर हमने यहाँ पर पॉइंट में नहीं लगाना ना, हमने तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हमने क्या करना पड़ेगा, 3 और 3 को तो जोड़ लो तुम, 3 और 3 तो वैसे ही जोड़ दो, कितना बन गया 6, 3 और 3 को जोड़ दिया और माइनस के 15 बटे में 2। अब ये बन गई हमारी फ्रैक्शन, क्या बन गई, भिन्न बन गई ना। तो और मैम एक और तरीका कर सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो। हाँ एलसीएम ही निकलेगा, तो एलसीएम आ गया 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 2 ही आ गया ना। अब 2 को डायरेक्ट 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और घटा में 15, तो बराबर ही आ गया आपका माइनस के 3 बटे में 2। ये आंसर आएगा एक तो हमारा। हम 1.5 आंसर भी आ सकता है स्टार्ट। हाँ ऐसे कर सकते हैं। अब तू कैसे कह रहा था कि मैडम 15 का क्या कर दे हम, ये भी सही तरीका कह रहा था। 15 को 2 से भाग दे दे 7.5 और जमा का 3 और 3 6 और माइनस 6 हो गया ना, और माइनस के 7.5। अब पॉइंट वालों को कैसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे ना, तो ये आ गया हमारा 1.5। 1.5 का पॉइंट हटाएंगे, क्या आ गया माइनस का, तो माइनस रहेगा, तो 15/10 आ गया। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट कर देंगे 3 और 2, तो वो भी आंसर वही आएगा। मैम अगर 3 और आ गया ये रहा, 3 और 2 का अगर हम ऐसे लिखेंगे ना नॉर्मल एक नंबर में, तो मैम ये 1.5 आएगा। 1 हो तो ये आंसर लेगा -1 होल 1/2 अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। समझ आ गया भाई, समझ में सब कुछ आ गया ना। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।